हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं इसके बारे में जानेंगे। इस कहानी में ये बताया गया है कि प्राचीन काल में जो छोटी समाज के लोग हैं उनके साथ कितना अत्याचार होता था। उन्हें पीने के पानी के लिए भी जानवरों वाले पानी का उपयोग करना पड़ता था और कैसे अपना जीवन वो इन बड़े लोगों की अत्याचारों में गुजारते थे। इस विषय पे मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कहानी के माध्यम से बताया, जो कि हम एक सारांश के रूप में इसे जानते हैं। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं भारत के ग्रामीण समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। कहानी की नायिका है गंगी, जो दलित वर्ग की एक गरीब स्त्री है। उसके पति जोकू को तेज बुखार है और वह बुरी तरह प्यासा है, लेकिन उनके घर के पास मौजूद जो कुआं है उनका अपना नहीं है, बल्कि ठाकुर साहब का है, जहाँ से पानी लेने की अनुमति उन्हें नहीं है। यानी कि बिना ठाकुर साहब की इजाज़त के उसमें पानी नहीं भर सकते हैं छोटे समाज के लोग। जाति की दीवारें इतनी ऊंची है कि प्यास बुझाने जैसा मूल अधिकार भी उन लोगों को नसीब नहीं है। कहानी एक साधारण सी परिस्थितियों से शुरू होती है। रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा है, हवा भी सोई हुई सी लगती है, मगर गंगी के घर में बेचैनी का माहौल है। उसके पति जोकू बिस्तर पर पड़े पड़े तड़प रहा है, तेज बुखार है, शरीर तप रहा है और होंठ सूखने लगे हैं। वे बार बार गंगी से पानी मांगते हैं, परंतु गंगी करे तो क्या करे। उनके घर का घड़ा सूखा पड़ा है और जो पानी रखा था उसमें बदबू आ चुकी है, पानी सड़ चुका है घर का। गंगी समझती है कि इतना गंदा पानी पीने से बुखार और बढ़ जाएगा। पति की हालत देखकर उसका दिल द्रवित हो उठता है। वह चाहकर भी उनकी प्यास बुझा नहीं पा रही। इसी परिस्थिति में वह अपने भीतर एक संघर्ष महसूस करती है। क्या वह ठाकुर के कुएं से पानी ले आए, ये उसके मन में एक प्रश्न उठता है। लेकिन उसे पता है कि यह कितना बड़ा जोखिम और खतरा है। गांव में बड़ा कठोर नियम है और दलित वर्ग के लिए ठाकुर का कुआं छूना तक मना है। अगर किसी ने छू लिया तो समझ लीजिए उसकी सामत आ गई, तो उसे सजा मिलना निश्चित है। साथ ही अपमान का कोई अंत नहीं होगा। जो चाहे मर्जी जुर्माना और जैसी चाहे यातनाएं फिर उसको दी जा सकती है, केवल कुआं छूने से, पानी भरना तो दूर। कई बार ठाकुर के लोगों ने दलितों को कुएं के आसपास आते हुए पीट दिया है। यही भय गंगी के मन में चक्कर लगाता रहा। पर दूसरी ओर अपने पति का कष्ट और उसकी पीड़ा, जो प्यास के मारे वो दर्द से तड़प रहा है बीमारी में, वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या अपने पति की मदद करूं, सामाजिक बंधन तोड़ूं। आखिर दुविधा के लंबे द्वंद्व के बाद पति की व्यथा को देखकर गंगी ने निर्णय लिया। वह सोचती है कि रात का समय है, अंधेरा है, शायद कोई देख न ले। भीतर के डर के बावजूद करुणा और हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। पति का धर्म क्या होता है, यह उसे एक हिम्मत देती है और वह हर प्रकार की आपदा को मोल लेने के लिए तैयार होती है। वो एक घड़ा उठाती है और धीरे धीरे दबे पांव ठाकुर के कुएं की ओर चल पड़ती है। अंधेरी रात में कुएं तक पहुंचते पहुंचते उसके मन की धड़कनें तेज हो जाती है। वो हर कदम इधर उधर देखती है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा। रात शांत है, पर अंधेरे में एक एक आवाज डर पैदा कर देती है। कुएं के पास पहुंचकर वह देखती है कि वहां पहले से कोई नहीं है, लेकिन कुएं की जगह देखते ही उसे गांव के कठोर नियम याद आ जाते हैं। जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, तरह तरह के भय उसके मन में आ जाते हैं। तरह तरह के अपमानित जो चित्र है वो उसके दिमाग में उठने लगते हैं। वो डरने लगती है, आगे बढ़ती जाती है और डोरी से बाल्टी नीचे डालने का मन बनाती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो घबरा जाती है और तुरंत पीछे हटकर अंधेरे में छुप जाती है। दरअसल ये कुछ गांव की ऊंची जाति की स्त्रियां होती हैं जो रात में चोरी छिपे पानी लेने आती है। यहाँ प्रेमचंद बड़ी चतुराई से ये दिखाते हैं कि गांव में सिर्फ दलित ही नहीं, बल्कि दूसरी जातियों की स्त्रियां भी रात को चोरी छुपे पानी लेने इस कुएं पे आती हैं। लेकिन उनकी वजह थोड़ी दूसरी है, जाति नहीं है, घर के पुरुषों के डर से या नियमों के चलते। पर उनके लिए ये सिर्फ नियम तोड़ना है, जबकि गंगी के लिए तो एक अपराध माना जाएगा। गंगी छोटी समाज से आती है, अछूत समाज से आती है, इसलिए अन्य स्त्रियों की तुलना में वो थोड़ी अलग है। गंगी ये सब छिपकर देखती है और सोचती है कि वे लोग तो निडर होकर पानी भर रही हैं और मैं ऐसी हूं कि इस कुएं को छू भी नहीं रही। यह विचार उसके भीतर एक गहरी पीड़ा पैदा करता है।
वह मन ही मन रो पड़ती है, पर साथ ही उसकी हिम्मत और दृढ़ हो जाती है। उसे लगता है अगर इन परिस्थितियों में भी वह पति की प्यास नहीं बुझा पा रही तो क्या मतलब उसका पत्नी होने से। उसका पत्नी धर्म उसे धिक्कार रहा। स्त्रियां पानी भरकर चली जाती हैं। सन्नाटा फिर लौट आता है। अब गंगी के पास मौका फिर मिला। वह फिर कुएं के पास जाती है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं और डर उसके शरीर में जैसे समाया गया है। पर तभी उसे जोकू का चेहरा फिर याद आता है, पति का चेहरा जो पानी के मारी तड़प रहा है, प्यास के मारी तड़प रहा है। यह स्मृति उसे ताकत फिर देती है। वह बाल्टी को धीरे से नीचे छोड़ती है। बाल्टी पानी में गिरते समय हल्की आवाज करती है। गंगी डर के मारे ठिठक जाती है। कुछ देर रुककर चारों ओर देखकर वह जल्दी जल्दी बाल्टी को ऊपर खींचने लगती है। उसका दिल धड़क रहा है। अगर कोई जाग गया तो क्या हो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा। मार, अपमान, दंड सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बाल्टी भरकर ऊपर आती है। वह उस पानी को घड़े में उंडेलती है। अभी वह घड़ा उठाकर घर की ओर कदम बढ़ाना ही चाहती है कि अचानक उसे एक खांसी की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल थम से जाता है। वह घड़ा पकड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसे लगता है अब सब खत्म हो गए, अब पकड़ी जाऊंगी। पर कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि यह शायद हवा की आवाज होगी या किसी दूर के आदमी की खांसी भी हो सकती है। वो राहत की सांस लेती है, लेकिन घबराहट अब भी बनी रहती है। डर के कारण वो तेज कदमों से वहां से हटती है और अंधेरे का सहारा लेकर अपने घर की ओर लौटती है। घर पहुंचकर वह घड़ा रखती है। जोकू प्यास से तड़पते हुए पानी मांगता है। गंगी तुरंत उन्हें ठंडा पानी, साफ पानी पिलाती है। जोकू आधा घड़ा पी जाता है और धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य होने लगती है। उसके चेहरे पर थोड़ा राहत और संतोष दिखने लगता है। गंगी अपने पति को देखते हुए भीतर ही भीतर थोड़ा संतुष्टि महसूस करती है। आज उसने असंभव को संभव किया है। हिम्मत वाले काम को आज उसने करके अपने पति धर्म निभाया है। उसने समाज की बेड़ियों को पार किया है, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक गहरी कसक भी है। क्या सच में पानी लेने जैसा प्राकृतिक अपराध भी दलितों के लिए ही मना होना चाहिए? क्या दलित जानवरों से भी गए गुजरे हैं? क्या वो मानव नहीं, इंसान नहीं कि पानी के लिए भी एक तरसती आंखें उनके लिए इस विषय पर गंभीर मुद्दा पैदा करती हैं? कहानी का अंत यहीं पर नहीं होता है। कहानी पाठक के भीतर कई प्रश्न छोड़ती है। क्या ऐसी सामाजिक व्यवस्था उचित है जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पानी जैसे साधारण अधिकार से भी वंचित कर देता है? यानी पानी पर भी यदि किसी का कब्जा है तो फिर कैसी सामाजिक व्यवस्था रही होगी और किसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई होगी जो मानवता को ही शर्मिंदा करती है? ठाकुर का कुआं अपने साधारण घटनाक्रम में एक अत्यंत गहरी सामाजिक व्यथा छुपाए हुए है। ये कहानी सिर्फ गंगे की बहादुरी नहीं बल्कि उस समाज का आईना है जिसमें समानता केवल शब्दों में थी, व्यवहार में नहीं। गंगे का यही कदम एक प्रकार से विद्रोह, साहस, अधिकारों के प्रति जागृति और मनुष्य की मूल आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दलितों की हर समस्याओं को, दलितों के अंदर उठने वाली पीड़ाओं को बखूबी बताया गया है कि किस प्रकार जानवरों से भी बदता हुआ जीवन उन्हें जीना पड़ता है। कैसे प्राकृतिक चीजों पे भी कुछ दबंग लोगों का अपना अधिकार होता है। पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता ईश्वर ने सभी के लिए बनाई, मगर नहीं। दलित सदियों से गंदा पानी पीते आए हैं और अपना जो जीवन है वो नरक से भी बदतर जीते रहे हैं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपके मन में भी इस कहानी को सुनने के बाद कोई विचार उठते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिए और दर्शकों को बताइए क्या ये व्यवस्था सही थी या गलत थी और इन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्या जायज था? क्या भारत इसीलिए पहचाना जाता है कि जातिवाद की हद तक इस देश में फैला हुआ है और आज भी कई जातियों के नाम पर अत्याचार होते रहते हैं? अपने विचार जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।